आपके पास अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको भी आता होगा कि एसआईपी में करें या लमसम करें। एंड बिलीव मी, 2026 में हर कोई गूगल पे ही ढूंढ रहा है कि एसआईपी बेस्ट है या लमसम बेस्ट है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, और हर बार एक अलग आंसर मिलता है। लेकिन मैं आपको जो आंसर दूंगी वो रियल सिनेरियो, रियल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, मैथ्स के बेसिस पे दिखाऊंगी कि किस में फायदा होता है और किस में नहीं होता। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और बीच में मैं बात करूंगी एक ऐसी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं, तो वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। एसआईपी या लमसम, व्हाट इज द राइट चॉइस फॉर 2026? सो पहले बेसिक समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे लोग इसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी बुलाते हैं क्योंकि एक स्मार्ट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट आप डिसाइड करते हैं हर महीने जो आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना, चाहे वो 500 रुपए है या 50,000 रुपए है, जो आपके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है एक फिक्स्ड डेट पर। तो आपका सिस्टमैटिकली एक अमाउंट फिक्स कर रहे हैं जो हर महीने की उस तारीख पे आपके अकाउंट से डेबिट होता है और म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट हो जाता है और उतने यूनिट्स खरीद लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर रोज एनएवी चेंज होती है। एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसकी म्यूचुअल फंड की, कि आज की नेट एसेट वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो एनएवी फ्लक्चुएट करती रहती है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, तो एनएवी भी फ्लक्चुएट करेगी। तो आपको बेनिफिट मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। क्या मतलब है इसका? जब मार्केट नीचे होते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। तो एक एवरेज प्राइस होता है जो ऑप्टिमाइज हो जाता है आपके, जिसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ऑटोमेटिकली एक एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है, ज्यादा पे भी खरीद रहे हो आप, कम पे भी खरीद रहे हो, तो दोनों के यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग में। एंड जब आप रिडम्पशन करेंगे तो जितने भी यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए, मान लीजिए हमने जनवरी में करे, हमें 1000 यूनिट्स मिले किसी चीज के, फरवरी में करे 995 यूनिट्स मिले, मार्च में करा 1012 यूनिट्स मिले, तो ये सारे यूनिट्स टोटल होते जाएंगे। जब आप रिडम्पशन करेंगे तो सारे यूनिट्स का जो टोटल है, क्यूमुलेट वैल्यू है, वो टोटल मल्टीप्लाई किया जाएगा उस दिन की नेट एसेट वैल्यू से। जब आप रिडम्पशन करेंगे, जब आप पैसा वापस लेंगे, तो जो नेट एसेट वैल्यू उस दिन की होगी, टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेट करके उतनी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। तो इस तरीके से एसआईपी आपको हर मार्केट वैल्यू पे एक प्राइस अपने आप कैप्चर कर लेता है, सो दैट आपका ये नहीं है कि सिंगल प्राइस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज मार्केट ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ब्यूटीफुल टूल है जो आपको हेल्प करता है। इसीलिए एसआईपी को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं लमसम की। जैसे नाम से पता लग रहा है, लमसम मतलब एक मुश्त, एक साथ। लमसम होता है एक बार में आपने सिंगल टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर डेट पे। अब इसमें रिस्क ये रहता है कि आपने, मान लीजिए आज सही टाइम था इन्वेस्ट करने का, ठीक है, आपने इन्वेस्ट करा सही टाइम, मतलब आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है आज गलत टाइम था इन्वेस्ट करने का, तो आपने इन्वेस्ट करा तो आपको लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट कम मिलेगा। तो अब सही और गलत टाइम आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, जितने मर्जी कोई एक्सपर्ट हो, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये सही वक्त है या ये गलत वक्त है म्यूचुअल फंड में लगाने का। तो यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ टाइमिंग प्लस रिस्क दोनों चीजें जाती हैं कि आपको टाइम करना पड़ता है मार्केट को कि कब लगाएं। अब हो सकता है उस आपने लगाया सोच के कि मार्केट आज नीचे है, मैं लगा देता हूं, मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या, मार्केट अगले दिन और गिर गई, तो आपकी टाइमिंग गलत होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि लमसम जो है वो टाइमिंग प्लस रिस्क है और एसआईपी इज डिसिप्लिन प्लस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एक तो डिसिप्लिन इंस्टिल हो रहा है आप में, ठीक है। वन टाइम आप सोचेंगे अच्छा कर लेंगे, हो सकता है कोई और बड़ा खर्चा आ जाए, तो अब लमसम इन्वेस्टमेंट करो ही ना। लेकिन एसआईपी क्या है, वो हर महीने आपको पता है आपके अकाउंट से इतना अमाउंट डेबिट होना है, तो आप उतना अमाउंट अपने अकाउंट में रखेंगे कि डेबिट हो और म्यूचुअल फंड्स बाय हो। और एसआईपी धीरे 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 आपका पैसा एक्यूमुलेट होता रहता है, धीरे धीरे यूनिट्स आप एक्यूमुलेट करते रहते हैं, जिसका आपको अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में मिलता है। तो एक सिनेरियो देखते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। तो अब दो तरह की मार्केट्स होती हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट। पहले समझ लेते हैं क्या होता है। बुल मार्केट है कि मार्केट तेजी में है, रोज ही बढ़ती जा रही है, आज भी मार्केट बढ़ी, कल भी बढ़ी, परसों भी बढ़ी, तो आप कहेंगे कि सेंसेक्स बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। तो बुल मार्केट में क्या होगा, मानो जनवरी 2026 में आपने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करना था और मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा कि आप कब इन्वेस्ट करोगे, आप वेट कर रहे हो मार्केट गिरे, लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रही है। तो आपने क्या करा, आपने जनवरी में 1,20,000 रुपए डाल दिया, भगवान भरोसे कि देखा जाएगा, चलो डाल देते हैं। 1,20,000 डाला, 12 महीने के बाद अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू होगी 1,62,000 रुपए। 35% का गेन मिला आपको, मार्केट बढ़ गई क्योंकि मार्केट बढ़ रही है कंटिन्यूसली। अब इसी तरह से आपने बोला मैं वन टाइम नहीं डाल रहा, मैं एसआईपी कर रहा हूं, तो एसआईपी 10,000 रुपए महीने की करी, तो जनवरी में 10,000, फरवरी में 10,000, मार्च में 10,000,
1,20,000 पूरे साल में स्प्लिट होके लग गया। मतलब जो जनवरी वाला पैसा है 1 साल बाद उसको 1 साल हो जाएगा, फरवरी वाला पैसे को 1 साल बाद 11 मंथ्स होंगे, मार्च वाले पैसे को 10 मंथ्स होंगे एंड सो ऑन। तो जो दिसंबर में उस साल में डाला और जनवरी में देख रहे हैं तो वो 1 मंथ का होल्डिंग पीरियड है। तो रिटर्न क्या होगा, कम होगा क्योंकि मार्केट बढ़ रही थी। तो यहाँ पे 1 साल बाद 1,44,000 रुपीज मिलेंगे विद 20% का गेन। तो बुल मार्केट में लमसम में फायदा होता है और एसआईपी में आपको, क्योंकि शुरुआत में ही हमने कम प्राइस पे लगा दिया और मार्केट बढ़ती रही, ठीक है। तो एसआईपी में क्या हुआ, आपने हर महीने मार्केट बड़ी मार्केट पे परचेज करा रादर देन गिरी हुई मार्केट पे। अब सिनेरियो ले लेते हैं बियर मार्केट। बियर होती है जहां पे वॉलेटाइल मार्केट है और ज्यादा गिर रही है, गिरती हुई मार्केट है, वॉलेटाइल ज्यादा है, पहले गिरा फिर रिकवर किया, फिर गिरा फिर रिकवर किया, ऐसी वाली मार्केट, ऐसी वाली नहीं। सो लमसम में आपने जनवरी में इन्वेस्ट कर दिया, अब जनवरी पीक था, वहां से मार्केट गिरनी शुरू हो गई, तो आपने 1,20,000 रुपए सिमिलरली इन्वेस्ट कर दिया। अब जब आप 1 साल बाद देख रहे हैं तो वो 1,20,000 की वैल्यू होगी 1,08,000 रुपए, क्योंकि मार्केट गिर गई तो 10% का लगभग लॉस हो गया। अब वही एसआईपी करी होती 10,000 रुपए महीना, 1,20,000 रुपए 10 महीने में 12 महीने में जाके लगे, वहां पे 9% का गेन है, 1,31,000 वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जनवरी में जो आपने बाय करा वो एक एनएवी थी, फरवरी में और कम एनएवी थी, मार्च में और कम थी, फिर अप्रैल में बढ़ गई, तो आपने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा लिया, इसलिए आपको एसआईपी में रिटर्न आ गया। सो अब लग रहा है कि बहुत सिंपल है, बुल मार्केट है तो लमसम कर लो, बियर मार्केट है तो एसआईपी कर लो। बट कैसे पता लगे बुल मार्केट है या बियर मार्केट है? मतलब कोई भी कॉन्फिडेंटली ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी साइकिल चलेगी, कौन सी मार्केट चलेगी। न्यूज चैनल आप देखेंगे सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और न्यूज आती है, न्यूज़पेपर में आपकी अलग सी नॉइज होती है, तो आप नहीं गेस कर सकते कि कौन सा सही टाइम है। अब यहाँ पे हम करें तो करें क्या, मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन, उसके बारे में बात। इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि पैसा आ कहां से रहा है, आपके गोल्स क्या है, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। पहला एग्जांपल लेते हैं, आप सैलरीड हैं, आपको पता है कि मेरी रेगुलर इनकम हर महीने इतनी इनकम आ ही रही है, ठीक है। आपके लिए एसआईपी नेचुरल चॉइस बन जाती है। आपको पता है कि मेरा हर महीने लेट्स से मुझे 50,000 रुपए महीना मिल रहा है, 10,000 रुपए महीना या 5,000 रुपए महीना या वट एवर अमाउंट यू डिसाइड कि मेरा एसआईपी में जाता रहेगा, धीरे धीरे जाके आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, टेंशन ही खत्म, मार्केट ऊपर है नीचे है कौन देखे, ठीक है, टेंशन ही खत्म। और दूसरा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है, आपको ऑप्टिमाइज्ड प्राइस मिल रहा है, ठीक है। मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब यू कैन स्टार्ट विद एज स्मॉल एज 1,000 रुपीज और 500 रुपीज पर मंथ ऑल्सो। एसआईपी में बड़ा अमाउंट भी डालने की जरूरत नहीं होती, आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाती है हर महीने इन्वेस्ट करने की। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक बड़ी रकम है, आपके पास कोई एफडी मैच्योर हुई है, कोई बोनस मिला है कंपनी से, आपको कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिला, कोई किसी की डेथ हुई और इंश्योरेंस का पैसा मिला, प्रॉपर्टी बेची आपने तो बड़ा अमाउंट आया, तो क्या करेंगे, क्या बैंक में 2.5-3% पे रख देंगे? नहीं, तो उसको आप लमसम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, बट अगर इसका आपका इंटेंशन क्लियर है, अगर आपका पर्पस क्लियर है कि आप 10 साल से ज्यादा के लिए मार्केट्स में आ रहे हैं, इक्विटी मार्केट में जहां इन्वेस्ट करते हैं, हर एक हिसाब से फंड्स बने हुए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से फंड्स डिफाइन किए जाते हैं। अगर आपका होराइजन ज्यादा है, 10 इयर्स प्लस है, तो आप इक्विटी फंड्स में आते हैं, जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप सारे फंड्स आपको मिलते हैं। अगर आपका होराइजन है लगभग 7 साल से लेकर 10 साल तक का, हाइब्रिड फंड्स में जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बैलेंस फंड्स, जहां पे कुछ कंपोनेंट इक्विटी है, कुछ डेट है। और अगर होराइजन 3 से 5 साल का है तो डेट फंड्स की कैटेगरी देते हैं, जहां पे आपको पता है कि मेरा पैसा सेफ रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन डेट फंड्स मिलेंगे जो कि आपको बैंक एफडी से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न देते हैं। आप लमसम भी डाल सकते हैं। और एक और बीच का सोल्यूशन होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मतलब मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, बट आपको डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, मेरा पैसा लॉस हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसको लिक्विड फंड्स में पार्क कर देंगे। एक लिक्विड फंड भी डेट फंड की कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड में पार्क करके वहां से हर महीने आप एसआईपी चलाते रहेंगे बड़े अमाउंट की। 10 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाल दिया और 1-1 लाख रुपए 15-15 दिन के गैप पे या 1 मंथ के गैप पे आप एसटीपी कर सकते हो, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मतलब लिक्विड फंड से ट्रांसफर होके इक्विटी में शिफ्ट होते रहेंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग अपनाते हैं। अब बात करते हैं 2026 कॉन्टेक्स्ट की। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू टॉक अबाउट कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। 2025 में देखा हमने बहुत सारी वॉलेटिलिटी हुई, 2026 में भी वॉलेटिलिटी दिख रही है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा रहेंगे। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड एसआईपी टू प्ले सेफ, कि एक लमसम भी है और एसआईपी भी है, सो दैट आपका दोनों तरीके से बैलेंस रहे आपका पोर्टफोलियो। एंड अगर आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो तो प्लीज बंद मत करो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो मैंने कहा था मैं आपको सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगी,
SIP स्टार्ट करते ही बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि मार्केट गिर गई। सो मार्केट का नेचर ही यही है। हम ये बोलते हैं कि अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन हो गई तो क्या हो गया, लाइफ में क्या होता है, जब ECG आप देखते हैं अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो लाइफ खत्म, डल, फिनिश। सो अब यहाँ पे क्या है, मार्केट अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मार्केट हैज टू बी लाइक दिस। अगर लाइफ लानी है मार्केट में तो वो ECG की तरह वॉलेटाइल रहेगी, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। SIP कब प्रॉफिट देगी? जब मार्केट गिरेगी तो आप ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे करोगे और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप गिरती हुई मार्केट में SIP बंद कर दोगे तो क्या होगा, जो आपने ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने थे वो आप नहीं करेंगे। आप बढ़ती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या फायदा? SIP का तो फायदा ही तभी है जब आप गिरी हुई मार्केट में इन्वेस्ट करो। और एक बात आपको मतलब लॉजिक बताना चाहूंगी, क्या होता है, गोल्ड अगर गिरता है तो आप क्या करते हैं? आप बेच देते हैं? नहीं बेचते ना, आप खरीदते हैं। अगर आपके पास स्पेयर पैसा है तो आप जाके गोल्ड और खरीदते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट गिरी है तो आप खरीदेंगे, बढ़ाएं, उसको बेचेंगे नहीं। तो सिमिलरली बेस्ट जो चीज आप कर सकते हैं, बेशक आप और पैसा इन्फ्यूज ना करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन जो SIPs चल रही है उसको बंद ना करें, बिकॉज यही टाइम है जब SIPs आपको मैक्सिमम रिटर्न कमा के दे सकती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास 2020 कोविड का एग्जांपल है। सो सेम अगर देखेंगे अब 2026 में भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। तो 2020 में भी काफी अनसर्टेनिटी थी, बहुत लोगों ने ऐसी गलती करी, अपनी SIP बंद कर दी या रिडीम कर लिया। तो क्या हुआ, 12 महीने बाद हमने देखा 100% रिकवरी हो गई थी। जैसे ही सब कुछ वापस आना शुरू हुआ, कोविड के बाद लोग निकलना शुरू हुए, बिजनेसेस वापस आने शुरू हुए, तो पैसा रिकवर कर गया और वही पोर्टफोलियो आज 16-17% पे बैठे हुए हैं। और SIP के साथ आप स्टेप अप SIP भी कर सकते हैं। आपकी जैसे जैसे इनकम हर साल बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी SIP को भी 10% स्टेप अप करें। SIP और स्टेप अप SIP का कैलकुलेटर भी बनाया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो प्लीज रेफर कीजिए। SIP की जगह और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्टेप अप SIP कीजिए। तो फाइनल एक बार हम समरी करते हैं कि जो हमने डिस्कस करा इस वीडियो में, हमने बात करी कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको SIP करनी चाहिए, मंथली इनकम, मंथली इन्वेस्टमेंट। लमसम अगर आपके पास अवेलेबल है तो STP करें, 6 से 12 महीने पे उसको डिवाइड कर दें कि पहले लिक्विड फंड्स में जाए, वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर होता रहे। तो इसमें क्या होगा, एवरेजिंग भी हो रही है क्योंकि हर महीने ट्रांसफर हो रहा है STP, प्लस आपकी लिक्विडिटी भी मेंटेन है। मार्केट अगर आपको लग रही है बहुत सस्ती है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करें, पार्शियल करें, धीरे धीरे करके करें। मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो 20-20 रुपए करके 5 बार में लगाएं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो स्टार्ट विद SIP, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। SIP इज द बेस्ट टूल। तो हैबिट बढ़ेगी, इससे आपकी हैबिट पड़ेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और धीरे 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 ग्रेजुअली आप अपना अमाउंट बढ़ाते रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है जो 20 साल से भी ऊपर है तो SIP और स्टेप अप SIP भी करें। उससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट मिलेगा। हर साल आपकी SIP बढ़ती रहेगी तो आपके पोर्टफोलियो में भी डबल से ज्यादा तक का रिटर्न आप देख पाएंगे। तो कंपाउंडिंग का मैजिक जो हम बोल रहे थे, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो यहां दिखेगा। सो ये था कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती थी कि 2026 में आपको करना क्या चाहिए। SIP, लमसम या लमसम प्लस STP स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, उसके बारे में हमने बात करी। म्यूचुअल फंड्स की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, जाइए देखिए और अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी फाइनेंशियल लाइफ को और बेटर बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन ही यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।